वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। हमारी अम्मी बाहर है। अम्मी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ओह अच्छा, इसकी हालत बुरी नहीं हुई हुई? रात को बारिश हुई थी तो ज़रा भीग के इसको अभी नहलाना और तैयार करना है। अभी कहाँ जा रही हो? अच्छा प्याज कहाँ उगाई है? कहाँ उगाई है? ये अभी जाने नहीं देते। अच्छा, मेरी अम्मी ने वहाँ कहीं कोने पे प्याज उगाई हुई है तो अभी उगाऊंगी। अच्छा अच्छा, इधर क्या कुछ है? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे कूपर है। कूपर बूढ़ा हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल का होने वाला है, ठीक है ना। तो आ जाओ आपको और भी दिखाएं यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये जगह गीली लग रही है। तो यहाँ पे हमारे 3 कछुए हैं, देख रहे हो। इनको अंदर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई सुथराई हुई है, ठीक है। देख रहे हो इनको, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये नया वाला है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी बड़ा हुआ है, बहुत ही जल्दी बड़ा। तो ये हमारा बारबेक्यू सेटअप भी है। तो इसको हमने इस तरह बंद किया हुआ है। क्यों? हम यहीं पे कछुओं को छोड़ते हैं। कभी कभार कछुए इसको फार, ये जाला था जंगला टाइप, इसको फार करके यहाँ पे भी पहुँच जाते होते हैं। तो कभी कभार तो ये वाला है, ये तो इसके अंदर से भी निकल के ना बाहर चला जाता है मेन रोड पे, लेकिन बहुत भारी हो चुके हैं। अभी इन्होंने और बड़ा होना है। इस वाले ने, मतलब ये तीनों ही जब बड़े होंगे ना, तकरीबन इस टॉप के बराबर, एक कछुआ इस टॉप के बराबर होगा। तो इतने बड़े हो जाते हैं ये लोग भाई। अम्मी देखो क्या कर रही हैं। चलो अम्मी प्याज उगा लें। कूपर हेलो गाइस, वीडियो लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू। आज हमने एक और काम भी करना है। आज हमने अपनी मर्सिडीज़ लेके जानी है और इसको मॉडिफाई करवाना है। वो मॉडिफिकेशन क्या होती हैं वो आपको बाद में पता लगेगा। पता नहीं उसमें एक्स्ट्रा हॉर्स पावर आती नहीं आती, लेकिन कुछ अच्छा ही है। मछलियों का खाना। कौन सी मछलियाँ? पता नहीं। आ जाओ आप लोगों को दिखाता हूँ। हमने मछलियाँ पाली हुई हैं कुछ, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। घर के बाहर कहाँ? ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ना तालाब है। तो उसके अंदर जब हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे तब हमने मछलियाँ छोड़ी थी। तो हमने तो जिम्मेदारी नहीं ली अब, लेकिन जो हमारी अम्मी हैं वो रोज़ाना उनको खाना देने आ जाती हैं। आप देख रहे हो अम्मी यहाँ में कटोरा, ये सारा खाना है। और ये अम्मी खाना देने लगी हैं। वो हैं, एक भी नहीं आई, आ गई आ गई आ गई। ओए होए होए, देख रहे हो भाई लोग मछलियाँ। मैं ज़रा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ओह क्या, पानी बहुत गदला है, मछलियाँ नज़र ही नहीं आ रही। टेक्निकली मैंने यहाँ पे बहुत मछलियाँ छोड़ी नहीं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। हमने आर्चर फिश छोड़ी है, अल्बिनो पाकूस छोड़ी हैं, स्नेक हेड छोड़ी हैं, नांजा शार्क छोड़ी हैं, और भी काफ़ी मछलियाँ छोड़ी हैं। अरवाना छोड़ी नहीं, 2 अरवाना छोड़ी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बगला उसे उठा के ले गया, मुझे लग रहा है। क्योंकि कभी कभार यहाँ पे बगला बैठा होता है। तो कल भी था बगला, कल भी था एक बगला। हाँ, ये फाउंटेन देखो, आवाज़, उम्मीद है कि इसकी आवाज़ मेरी आवाज़ को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही। अच्छा, हम इस तरफ भी देती हैं, मुझे नहीं पता था। इधर अभी तक आई नहीं, मेरे ख्याल से सारी उधर भाग गई। अच्छा, ये सेक्शन चेक करो, ये सेक्शन कैसा है कि नहीं। ये पुल, ओ आ गई। ओए वो देखो कैटफिश, ये कैटफिश है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ है। अब मुझे मेरी अल्बिनो पाको नहीं दिख रही, वो वैसे दिख जाती है, बहुत डिस्टिंक्टिव है क्योंकि वो वाइट कलर है। जब ऊपर आती है तो प्योर वाइट नज़र आती है, वो नज़र नहीं आती ना अब, क्योंकि वो गहराई में चली गई है, बड़ी हो गई है तो गहराई में चली गई है। तो अम्मी ने तो मछलियों को खाना दे दिया। अब हम तैयार हो गए हैं। अभी हमने मर्सिडीज़ को लेके जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, बहुत छोटी मॉडिफिकेशन है, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा वीडियो के दरमियान में कि वो मॉडिफिकेशन है क्या। ठीक है जी, ये रही ना, इसको मॉडिफाई करना है।
बहुत छोटी मॉडिफिकेशन है, लाइक मैं बता नहीं सकता। और मॉडिफिकेशन के बाद हमने जाना है जिम, तो आज जिम सेशन भी है तो जिम भी जाना है, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। ये फेंकने वाले हैं, ओके। आए हाय फवाद साहब, आज फिर गाड़ी मॉडिफाई करने जा रहे हो? लीगल करने जा रहे हैं, लीगल। यार अब इतना तो स्पॉइल ना करो। ये मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा 1000 हॉर्स पावर ऐड करेगी गाड़ी में, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा ये सारे पेपर वर्क हैं, ये हमें फेंकने पड़ेंगे ऊपर। चलो, ये भाईजान बैंकॉक डाउनटाउन है। ओ लैंड क्रूजर, थाईलैंड में लैंड क्रूजर बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको, बहुत मुश्किल से, क्योंकि यहाँ लोग यूज करते ही नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन नहीं है। हाँ यहाँ पे करप्शन नहीं है, तो यहाँ पे लैंड क्रूजर भी नहीं है। ये देखो, हाँ ये बिल्कुल बैंकॉक का सेंट्रल हब है। अगर हम राइट साइड पे चले जाएं तो भी सारी बिल्डिंग्स, राइट लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो भी सारी बिल्डिंग्स, बिल्कुल सेंटर है ये बैंकॉक का। बल्कि वो जो लैंड क्रूजर है वो थाईलैंड का भी नहीं है, उसका नंबर प्लेट। हाँ लैंड क्रूजर एक्चुअली थाईलैंड का है भी नहीं, उसकी नंबर प्लेट अगर आप देखो किसी एम्बेसी है, किसी एम्बेसी की गाड़ी है। नॉर्मल नंबर प्लेट ऐसी होती है। हम पहुंचने लगे हैं मर्सिडीज। ये रहा भाईजान मर्सिडीज, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आना है क्योंकि हमारी गाड़ी की मॉडिफिकेशन यहीं से होगी। बहुत माइन्यूट वो है, क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, लेकिन क्या बताएं। चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके गाड़ियां भी दिखाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं। देखो गाइस, मर्सिडीज ही मर्सिडीज। ओ एक और CLS खड़ी है 53, ये फाइनल एडिशन है। आ जाओ अंदर चलें। ओ वो भी खड़ी है, वो तो CLE लग रही है मुझे, वो पीछे CLE देख रहे हो। चलो आई 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 आई, ये आ गए भाईजान हम मर्सिडीज़ के शोरूम में। ये A क्लास काफ़ी अच्छी फैमिली कार है, मतलब छोटी गाड़ी घर की लेडीज़ के लिए यूज़ हो सकती है। ये चेक करो, C क्लास नॉट बैड, E क्लास मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इन दिनों, बहुत अच्छी। ये आ गई GLC। हम तो अभी मोटर शो से भी होके आए हैं। इलेक्ट्रिक कार जो है ना, मैं इलेक्ट्रिक कार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़। ये अच्छी है यार, GLE। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट बड़ी गाड़ी लें, अगर थोड़ा बहुत कैश हो, तो ये गाड़ी होनी चाहिए। देख रहे अंदर से, देखो ज़रा क्या है यार, देख रहे हो, लग्जरी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई है कि इसकी इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन सीटें सिर्फ 2 यहाँ और 2 यहाँ पीछे नहीं है, तो ये एक बड़ा इसका डाउनफॉल है। लेकिन बैक से ये बहुत अच्छी है, बहुत वाइड है ये गाड़ी, बहुत वाइड, ठीक है। अब इसको छोड़ के हम AMG सेक्शन पे आते हैं, क्योंकि हम तो AMG कस्टमर्स हैं ना। उसमें ये आ गई पहली गाड़ी SL43 AMG। व्हाट अ कलर गाइस, येलो कलर। इसकी प्राइस देखो, ओ माय गॉड, 12 मिलियन। नो 12 मिलियन, वो भी सिर्फ 2 सीटों के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए। खुली हुई है या नहीं? ओ खुली हुई है। लुक एट दैट मैन, लुक एट दैट, ये बहुत मस्त है। लेकिन 2 सीटें हैं तो इट इज़ नॉट एज गुड, तो क्या बताऊँ, आ जाओ। लेकिन ये है भी नीचे, देख रहे हो। तो ये है भाईजान अंदर से, और ये स्पाइडर वर्जन है, तो आपको पता है पर रूफ नहीं है, लेकिन फ्रंट जो है ये बिल्कुल हमारी गाड़ी जैसा है, लाइक देख रहे हो, स्टीयरिंग व्हील। लेकिन जो मीटर है वो ज़रा डिफरेंट और छोटा है, छोटी स्क्रीन है हमारी, ज़रा लंबी स्क्रीन है, लंबी है ना, ठीक है, नहीं छोटी है, फिर एक और बड़ी है, यहाँ पे बहुत ही छोटी है, देख रहे हो आप। एक्चुअली इट्स नॉट बैड, मुझे इतनी नीची फील हो नहीं रही है गाड़ी जितनी होनी चाहिए। होते हैं ना स्पोर्ट्स कार, बहुत नीची होती है,
ये उतनी फील नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि जो हमारी CLS है वो इससे भी नीचे है। आई थिंक सो। चलो बाहर निकलते हैं। देख रहे हो, ये देखो, ये दरवाज़ा खोला, और अगर मैं बाहर स्टेप आउट करता भी हूँ, हाँ यार, ये तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी हाई क्लियरेंस है यार। लेकिन इसके व्हील्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे व्हील्स CLS पे लगे हों तो बहुत अच्छा लगे। ये क्या है? इसके बाद तो पानी लगा हुआ है। नहीं भी अच्छी गाड़ी है। Look at that. ये है EQE 53 4matic. I don't know why it is 53 4matic जबकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। Like, why? इसकी प्राइस क्या है? 5.95. Are you serious? इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जिसकी 4 साल बाद जाके बैटरी जो है वो फारग हो जाए और नई बैटरी डालने के लिए आपको 2 मिलियन देना पड़े। एब्सोल्युटली नो। AMG ये गाड़ी है, ओके, ये अच्छी गाड़ी है, ये अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसमें भी 1 और 2 रोज़ हैं। अगेन इतनी बड़ी गाड़ी और सिर्फ 4 सीटें, इट डजंट मेक सेंस। लेकिन हाँ, अगर पूरा हॉलीवुड यूज़ कर रहा है तो इसकी अलग ही शो है कि नहीं? नॉट बैड गाइस। बुरी नहीं है गाड़ी दिखने में अच्छी है, डब्बा खूबसूरत है, बट नॉट आवर टाइप। और फवाद भाई क्या खा रहे हो? भाई मैं बता रहा हूँ, मर्सिडीज तो जो शोरूम है ना, जहाँ आने का फ़ायदा एक ही होता है, ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है। ये देखो, चॉकलेट, क्या चीज़ है ना, चीज़ बास केक जो भी होता है, मोल्टन चीज़ केक जो भी। और ये पता है क्या है? लेमोरेंज। ये सबसे अच्छी ड्रिंक है जो हमने पी है। चलो खाओ यार। लुक एट दैट, फ्री का माल है। फ्री का माल नहीं है भाई, बहुत पैसे देने के बाद मिला ये। AMG चलाने के बाद। वाह। आ जाओ, हमेशा मैं यही खाता हूँ। आ जाओ, इनकी सिलेक्शन में देखते हैं क्या क्या है। थोड़ी बहुत आइसक्रीम्स हैं। ओह लुक एट दैट, सम ऑरेंजेस। ये देखो, ये भी छिला हुआ दे रहे हैं। देख रहे हो, केक्स एंड ऑल, मकरोंग। अच्छा है यार। लेकिन जो ड्रिंक्स हैं, आई थिंक आई माइट जस्ट टेक लेमोरेंज। आई थिंक दे हैव लेमोरेंज। चलो मैं उसको कहता हूँ और ख़ुद भी लेमोरेंज पीता हूँ। चलो आज हम भी लेमोरेंज की तरह दर्शन कर ले हैं। क्या हुआ फहद? भाई 2 साल से मर्सिडीज चला रहा हूँ, आज जाके पता चला लंच भी मिलता है यहाँ पे। भाई ये तो बल्ले बल्ले हो गया। मतलब कि तुम सारा दिन यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें सुबह का नाश्ता भी मिल जाएगा, तुम्हें डेजर्ट भी मिल जाएगा, दोपहर का खाना भी, शाम का भी खाना लगता है। 5 बजे बंद हो जाते हैं ना शोरूम, तो शाम का खाना रह गया। और ये रही गाइस वो मॉडिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें हॉर्स पावर तो इंक्रीज नहीं होती, लेकिन इसको लीगल ज़रूर कर देते हैं गाड़ी को, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको 2 साल चलाया, रेड नंबर प्लेट को 2 साल चलाया है हमने। तो अब बारी है 786 की। कैसा गाइस, अच्छी लग रही है 786 के साथ? आजो 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 आजो, देखो क्या लुक है 786, नाइस। चलो अब हम गाड़ी में बैठते हैं ध्यान से। हुप आ, हुप आ, हुप आ, ये चीज। तो अब हम स्पीड नहीं लगा सकते। हाँ, तो आपको मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या। ऐसा है ना गाइस, वेलकम टू माय पेड व्यूअर्स। तो स्टोरी ये है कि आपने देखी होगी, पहले गाड़ी जो है वो रेड नंबर प्लेट के साथ थी। तो इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जब आप नई गाड़ी लेते हो ना, तो उस पर एक पेपर सामने लगा हुआ आता है अप्लाइड फॉर। तो उसका मतलब होता है ना अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ी 0 मीटर निकाल दो तो आपको रेड नंबर प्लेट दी जाती है। रेड नंबर प्लेट क्यों दी जाती है? ताकि अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो वो उस नंबर प्लेट को ट्रेस करके आप तक पहुंचा जा सकता है टेक्निकली। लेकिन उस पर चलान नहीं है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर चलान नहीं होता। क्यों? जितने भी चलान होंगे वो सारे कंपनी के पास जाएंगे, तो कंपनी इतना बड़ा मैटर नहीं है।
लेकिन जब कोई कानूनी बात आ जाए, जैसे कोई क्राइम सीन हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें वो नंबर प्लेट ट्रेस करके हम तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होता था, रेड नंबर प्लेट में जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं, अगर हम 200 भी मार रहे होते हैं, 240 भी मार रहे होते हैं, तो हमें चलान नहीं आता, पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन अब नंबर प्लेट हमारी लीगल हो गई है, वाइट कलर की नंबर प्लेट है विद ब्लैक लेटर्स, तो इसका मतलब है हमें रजिस्ट्रेशन मिल गई है। तो रजिस्ट्रेशन हमें लेट इसलिए मिली है क्योंकि हमने नंबर मांगा था 786, रिलीजियस पर्पस की वजह से नहीं, बस इसलिए कि याद रखना ज़रा इजी है। तो हमारे घर की जो बाइकें हैं, हमारे घर की जो गाड़ियाँ हैं, वो सारी 786 हैं। हमने वेट किया, इसी वजह से 2 साल लग गए हैं ना। लेकिन अगर हम किसी से ख़रीदते तो हमें 1.5 लाख 2 लाख बाद, मतलब 15 लाख से 20 लाख रुपए में नंबर प्लेट हम यहाँ पे ख़रीद सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। क्यों? हमें नई नंबर प्लेट चाहिए, बिल्कुल क्लीन स्लेट। तो ये है स्टोरी भाईजान नंबर प्लेट की। तो कैसा लगा आपको गाड़ी का मॉडिफिकेशन? ये फ़ायदा है भाईजान, सुपर कार पार्किंग में जगह मिलती है, सुपर कार पार्किंग में, विच इज़ अ नाइस थिंग। वो एम्बियन लाइट तो देखो। चलो भाईजान हम जाते हैं जिम, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।